Hello everyone, welcome back to my channel Fun of Stano. Myself Pragya. So friends, हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा लाइक हमने कॉन्सोनेंट सीखे, ये हमने सीखा कि शॉर्ट हैंड में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवल्स एंड डिप्थोंग्स. सो बेसिकली आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे. वो इसलिए क्योंकि जो जो अभी हमने कॉन्सोनेंट्स सीखे हैं लाइक हमने फर्स्ट क्लास में अपनी 6 कॉन्सोनेंट्स सीखे थे. देन आफ्टर दैट हमने कुछ और कॉन्सोनेंट्स सीखे थे. तो उसी बिहाफ पे जो हमने कॉन्सोनेंट्स सीखे हैं उससे रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो नाउ फर्स्ट वन इज, पहले मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिखूंगी, देन आपको मतलब रिमेंबर करना होगा, नॉट रिमेंबर, रिकॉग्नाइज करना होगा कि मैंने क्या लिखा है, सो दैट इससे पता चलेगी कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना आपको समझ में आ रहा है. ओके नाउ फर्स्ट इज, पहले मैं शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ. ओके तो ये जो साइन था ये मैंने किसके लिए बताया था आपको, हैव के लिए, क्योंकि हैव के लिए ये जो हमारा जो कर्व होता है ये डार्क हो जाता है. तो हैव एंड ये वाला कर्व किसके लिए है, जो हमने स्ट्रोक बनाया वी के लिए. तो सेंटेंस क्या होगा, हैव वी. पी के लिए लाइट स्ट्रोक, देन डार्क स्ट्रोक किसके लिए आता है, डी के लिए. एंड ये जो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जो साइन बना हुआ है ये द को रिप्रेजेंट करता है. तो ये क्या हो जाएगा, हैव वी पेड द डेप्थ. ओके कम टू द नेक्स्ट. मैं शॉर्ट हैंड में ही लिख रही हूँ एंड आपको ये पता करना है कि मैंने क्या लिखा है, सो दैट इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड आपको वर्ड्स जो हैं वो याद होने लग जाएं कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में कोई भी मतलब शॉर्टकट नहीं है. तो इसलिए आपको सीखना ही पड़ेगा, चीज़ों को रिमाइंड करना होगा, उनको अच्छे से अपने माइंड में सेट करना होगा कि कौन सा कर्व किसको किस लिए हमने लिखा है, कौन सा स्ट्रोक कब डार्क होगा कब लाइट होगा, वॉवल कौन से प्लेस पे आएगा. ये सब चीज़ें जो बेसिकली आपको ध्यान रखनी होंगी. तो ये जो अब हमने अभी शॉर्ट हैंड में लिखा है, तो ये हमने क्या लिखा है, वी हैव गिवन. ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही मतलब आपको पता करना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि कई बार जो एक स्ट्रोक होता है वो काफ़ी सारे वर्ड्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं. लाइक ये वाला स्ट्रोक है ये हम कम के लिए भी करते हैं यूज़, गिवन के लिए भी यूज़ करते हैं. बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि डार्क कब है एंड लाइट कब है. तो यहाँ पे जो स्ट्रोक था ये डार्क है, इट मीन्स ये जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज़ गिवन. ओके वी हैव गिवन हिम द चेक टू मेल to them today. I repeat, we have given him the check to mail to them today. Okay, come to the next. First I write in English, then हम short hand में लिखेंगे. Shall we take the mail to the boat. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, shall we take the mail to the boat. Okay, shall
सॉरी, शैल, देन वी, टे एंड के। पहले टी का साउंड एंड देन के का साउंड, एंड उसी के साथ हमने द को अटैच कर दिया है, टेक। और ए के लिए हमने डार्क डॉट का यूज़ किया है, मेल टू द बोट। ओके, नाउ फोर्थ है वी शैल एम टू चेंज द नेम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी शैल एम टू चेंज द नेम। ओके, फिफ्थ है हमारा वी नो दे विल कम टुडे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी नो देम दे वी नो दे विल कम एंड देन टुडे। ओके, सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, नॉट क्वेश्चन मार्क। कम टू द सिक्स्थ है हमारा दे विल टेक द लंच टू द लेक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दे विल टेक द लंच, ओके, टू द लेक। सेवेंथ is Joe led the way to the lake, but they say it was too low to bath. ओके, काफ़ी टाइम लग जाता है ना वैसे इंग्लिश को राइट करने में, एंड शॉर्ट हैंड में हम फटाफट लिख लेते हैं। तो अगर आप डे 1 से हमारी क्लासेस आपने ज्वाइन की होंगी तो आप थोड़ा बहुत तो आपने सीखा ही होगा, कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंसेस लिखना। आई जस्ट होप कि जो वीडियो है वो आपके लिए वर्थ इट है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है हमने? जो लेड द वे टू द लेक, कॉमा, कहाँ तक लिख लिया? लेक। ओके, बट दे से इट वॉज टू लो टू बाथ। ओके, एट्थ is was the mail delayed? was the mail delayed? ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? was the mail delayed? ओके, नाइन्थ इज, इसको हम पहले शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। ओके, अब तो आप स्ट्रोक्स भी बनाना सीख गए होंगे कि कब स्ट्रोक कैसे बनाना है, कब डार्क बनाना है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो नाइन्थ क्या है? इट विल बी। रिमेंबर, हमने अपनी एक क्लास में आपको जो फ्रेजेस थे जिसमें एल वर्ड यूज़ हो रहा है, लाइक इट विल बी,
they will have, it will be. So ये उन्हीं में से है. It will be. पहले it का, it means T का साउंड हम लिखेंगे, then L का, and then B. It will be. Okay. It will be given to him today. So basically it's all about today's video. I just hope आप सबने अच्छे से वीडियो को देखा होगा एंड कुछ आपने सीखा ही होगा. तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सके उतनी कीजिए एंड डेली बेसिस पे कीजिए. ऐसा मत कीजिए कि एक दिन कर ली, 2 दिन नहीं की, फिर कर ली, फिर आप भूल गए. मतलब कोई भी काम कीजिए एटलीस्ट उसमें मतलब कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए. आप उसको कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं तभी कोई चीज़ आपको मतलब अच्छे से समझ आएगी, आप कर पाएंगे. तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट कभी भी मतलब जो भी न्यू वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.